जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं नाग दुर्ग नागाना दुर्ग की। हम नागौर दुर्ग भी पढ़ेंगे, हम आबू के अरबुदा दुर्ग की बात भी करेंगे और हम कुंभलगढ़ दुर्ग की भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नागौर दुर्ग की। नाग दुर्ग नागाना दुर्ग जिसको हम कह रहे हैं वो पृथ्वीराज चौहान के पिता जो सोमेश्वर चौहान थे उन्हीं के सामंत केमास ने बनाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, आप भी नहीं थे, तो ये जानकारी हमें मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान के जो प्रधानमंत्री थे, जो सोमेश्वर चौहान के सामंत थे, उन्होंने ही नागौर में खड़ा कर दिया नाग दुर्ग नागाना दुर्ग, जिसको हम अहि छत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं। और दोस्तों कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि महमूद गजनवी का जो भतीजा जो आया उसने यहाँ कोई दुर्ग बनाया होगा, ऐसा मिनहाज सिराज अपनी तबकात नासिरी में कहते हैं। लेकिन वो बात गलत है दोस्तों। हम हमारे केमास की बात मानेंगे और एग्जामिनर अगर पूछेगा तो सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास ने नाग दुर्ग नागाना दुर्ग बनवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और 2007 में नागौर दुर्ग को साफ सफाई के लिए यूनेस्को ने एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो राजस्थान का वह दुर्ग जो एक्सीलेंस अवार्ड ले चुका है, उस दुर्ग की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है नागौर दुर्ग। दोस्तों नागौर दुर्ग को नागाना दुर्ग भी कहते हैं। नाग दुर्ग नागाना दुर्ग, इसका दूसरा नाम है अहि छत्रपुर, क्योंकि प्राचीन समय में इस स्थान को अहि छत्रपुर भी कहा जाता था। तो दोस्तों इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये एक धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसकी श्रेणी कौन सी होगी? धानवन श्रेणी। धानवन का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? मरुस्थलीय। ये एक मरुस्थलीय दुर्ग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धानवन श्रेणी का दुर्ग है और इस दुर्ग का जो निर्माता था वो कौन था? वो सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास थे, ऐसा माना जाता है। और ये वही केमास है जो पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री बने थे, हमें पता है। तो दोस्तों हम बात करें नाग दुर्ग नागाना दुर्ग की। इस दुर्ग की विशेषता क्या है कि इस दुर्ग के तोप के गोले महलों को नुकसान पहुंचाए बिना ही ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। यानी तोप के जो गोले थे वो महलों को नुकसान पहुंचाए बिना ही ऊपर से सीधे निकल जाते हैं। इस तरह से इसकी संरचना है नाग दुर्ग नागाना दुर्ग की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, ध्यान रखना। इसका निर्माता केमास था और इसे अहि छत्रपुर दुर्ग भी कहते हैं। धानवन श्रेणी का ये दुर्ग है माय डियर। और इस दुर्ग की विशेषता यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं वाला दुर्ग कौन सा है? तो नागौर दुर्ग नागाना दुर्ग। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को ने इसको 2007 में एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया था। किसके लिए? साफ सफाई के लिए। एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करने वाला दुर्ग भी हमारा कौन सा है? नाग दुर्ग नागाना दुर्ग है। ध्यान दीजिए यहाँ पर राजस्थान का वह दुर्ग जिसको साफ सफाई के लिए यूनेस्को ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया, कौन सा दुर्ग है? वो नाग दुर्ग नागाना दुर्ग है। लाडलो ध्यान रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं इसी दुर्ग में गाई गई, क्योंकि यहीं पर उनको बनाया गया था गवर्नर। नागौर दुर्ग पर उन्हीं का अधिकार था, अमर सिंह राठौड़ का, और उनकी छतरी भी वहीं बनी हुई है। और बताते हैं कि अकबर जब अजमेर दरगाह की जियारत के लिए आया तब उसने यहाँ पर एक शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था और एक अकबरी मस्जिद भी बनवाई थी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नागौर दुर्ग से केवल यही क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं वाला दुर्ग, अमर सिंह राठौड़ की छतरी, और यूनेस्को के द्वारा साफ सफाई के लिए 2007 में एक्सीलेंस अवार्ड मिला। नाग दुर्ग नागाना दुर्ग अहि छत्रपुर दुर्ग, और जिसके निर्माता केमास था। ये धानवन श्रेणी का मरुस्थलीय दुर्ग है, जिसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता एक है कि दुश्मन के द्वारा दागे गए तोप के गोले महलों को नुकसान पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते हैं सीधे।
ऐसी इसकी संरचना है। ऐसा दुर्ग है हमारा नाग दुर्ग, नागाना दुर्ग, जो हमें छोड़ के जा रहा है। अकबर का शुक्र तालाब भी है और अपनी मस्जिद भी यहीं पर है, नागौर दुर्ग नागाना में अगर आ जाए तो। सर अब दूसरे दुर्ग की हम कौन से की बात कर रहे हैं? अब हम दूसरा दुर्ग ले रहे हैं आबू दुर्ग। आबू दुर्ग दोस्तों, आबू दुर्ग हमें पता है माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। और माय डियर, ये परमार राजाओं ने बनवाया था और परमार राजाओं के अवशेषों पर ही महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग को बनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस दुर्ग का निर्माता कौन होगा? महाराणा कुंभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। महाराणा कुंभा ये भी इस दुर्ग का निर्माता था, ध्यान दीजिए। यहां पर आज हम नाग दुर्ग नागाना दुर्ग के अलावा आबू सिरोही के दुर्ग की बात कर रहे हैं। और आबू सिरोही के दुर्ग में सावन भादो झील है, सावन भादो नहर आ जाए तो कोटा में है, सावन भादो कड़ाई आ जाए तो करणी माता देशनोक में है। कड़ाई कड़ाई करणी माता देशनोक, नहर सावन भादो नहर कोटा में, और सावन भादो महल वो डीग भरतपुर में है। और सावन भादो झील कहां पर है? इसी आबू में है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, सावन भादो झील माउंट आबू सिरोही वाली इसी अरबुदा के पहाड़ पर बनी हुई है दोस्तों। और अगर हम बात करें इस आबू पर्वत की, तो ये आबू पर्वत राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसको अरबुदागिरी या अरबुदांचल भी कहा जाता है। परमार शासकों ने बनवाया था इसी पर दोस्तों। महाराणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं दोस्तों। इस अरबुदांचल की बात करें तो इसमें मंदिर में एक शिवलिंग होकर के महान खड्ड है इस अरबुदा देवी के सिरोही के इसी दुर्ग में। और इस दुर्ग की खास बात क्या है? यहाँ पर ओखा रानी के महल हैं और सिरोही के महाराव मान सिंह का स्मारक भी यहीं बना हुआ है। और ध्यान रखना, पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। तो बस आबू में है ये दो चीजें, अरबुदांचल में है ये निर्माता महाराणा कुंभा है, सावन भादो झील है आबू दुर्ग सिरोही में, और परमारों के द्वारा बनाई गई दुर्ग पर ही महाराणा कुंभा ने ये दुर्ग खड़ा किया था। पार्श्वनाथ का यहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक महाखड्ड भी यहीं पर, ध्यान रखना। मंदिर में शिवलिंग न होकर के एक महाखड्ड है, वो दुर्ग है हमारा आबू दुर्ग अरबुदांचल सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट जिस दुर्ग की बात करेंगे वो है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग, जो हमारी एग्जाम हॉल में हमारे से मुलाकात करेगा। तो मैंने आपको सावन भादो झील दिखा दी है दोस्तों। सावन भादो झील अरबुदांचल में है, ध्यान रखना। और अब मैं आपको मरुस्थलीय दुर्ग की श्रेणी के दूसरे दुर्ग की ओर लेके जा रहा हूं, और उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए यही है हमारा। ये नागाना दुर्ग तो बस इतना याद रखना, यहाँ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है यूनेस्को का 2007 में, साफ सफाई वाला ये क्वेश्चन आ सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो अशोक के पुत्र संपत्ति ने के द्वारा निर्मित दुर्ग के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने खड़ा कर दिया। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये संप्रति महान सम्राट अशोक के पुत्र थे, और इन्हीं के द्वारा जो दुर्ग के अवशेष थे उन्हीं पर माय डियर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता किसको मानेंगे? महाराणा कुंभा को। देखिए पहले हमने नागौर दुर्ग की बात की है, क्योंकि ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये महाराणा कुंभा ने नागौर विजय की स्मृति में बनाया था। याद रखना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये महाराणा कुंभा ने नागौर दुर्ग की विजय की स्मृति में बनाया था। और नागौर दुर्ग से ही हनुमान जी की मूर्ति लेके गए थे महाराणा कुंभा, और उस मूर्ति से हनुमान जी का मंदिर भी बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने। हमारी एग्जाम का क्वेश्चन ये रहेगा 1448 से लेकर 1458 ईस्वी के बीच इस दुर्ग का निर्माण हुआ था, ऐसा आप जैसे इतिहासकार बताते हैं।
विशेष बात कुंभलगढ़ दुर्ग की कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहाड़ियां नील, हिमवंत, गंधे माधन, निषाद, ये पहाड़ियां हैं यहाँ पर। इन्हीं पहाड़ियों पर निषाद, इन्हीं पहाड़ियों पर हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? हेमकूट भी है, नील हिमवंत भी है, गंधमादन भी है। एक और पहाड़ी भी है यहाँ पर, हेमकूट। कौन सा कूट है? हेमकूट पहाड़ी। तो इन्हीं पहाड़ियों पर ये हमारा दुर्ग बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? नील, हिमवंत, गंधमादन, निषाद, हेमकूट, ये पहाड़ियां हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग इन्हीं पर बना हुआ है। और दोस्तों विशेष बात, महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी, इसीलिए उसको कुंभलमेर और कुंभलपुर या मत्स्येंद्र भी कहते हैं। तो मैं आपको इस दुर्ग के अन्य नाम दिखाता हूं। इस दुर्ग के अन्य नाम में आएगा कुंभलमेर, दूसरा आएगा मत्स्येंद्र। ये किस दुर्ग के नाम है? कुंभलगढ़ दुर्ग के ही नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग से, रीट, पटवार, एसआई, जो भी एग्जाम है सब में एग्जामिनर को पूछना उसकी मजबूरी होगा। और वो कुंभलगढ़ दुर्ग से है कि इसका शिल्पी कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत मंडन को आपसे एग्जाम हॉल में मुलाकात करने से नहीं, कुंभलगढ़ दुर्ग खड़ा करने से नहीं रोक सकती। तो ध्यान दीजिएगा, महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलवती के नाम पर, या कमलावती जिसका नाम था उसी के नाम पर, कुंभलमेर का दुर्ग खड़ा किया, जिसको मत्स्येंद्र भी कहते हैं। याद रखना, मत्स्येंद्र भी कहते हैं। मत्स्येंद्र दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेरे लाडलो, ध्यान रखना भाई। नील, हिमवंत, गंधमादन, निषाद जैसी यहाँ पहाड़ियां हैं, ये कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और विशेष बात, जो अशोक के संप्रति थे उनके द्वारा जो निर्मित दुर्ग के अवशेष थे, उन्हीं अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में ये कुंभलगढ़ दुर्ग खड़ा किया था। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, तो इस दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग भी है जिसको हम कटारगढ़ भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही क्या है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ दुर्ग को, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है लाडलो, ध्यान रखना। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की आंख। फिर दूसरी बात, इसी कटारगढ़ में बना हुआ है क्या? बादल महल। और माय डियर, जब मुझे बादल महल की याद आती है तो 1540 ईस्वी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में हुआ था, जो इसी कटारगढ़ में बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही इसके ऊपर एक और दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं उसको, और उसे कहते हैं मेवाड़ की आंख। और इसी के कटारगढ़ में बने हुए बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को हम पढ़ेंगे बहुत जल्द। अब विशेष बात, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हमें पता है उदय सिंह का निर्वासित जीवन बिताया था उदय सिंह ने। तो यहाँ पर 2 महाराणाओं का राज्याभिषेक हो रहा है। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में 2 महाराणाओं का राज्याभिषेक हो रहा है। एक महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, और दूसरे हैं महाराणा प्रताप। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंडा में भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था, राज्याभिषेक भी हुआ था, और महाराणा उदय सिंह ने संकट काल यहीं बिताया, और महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसीलिए एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को, किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं।
मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कैपिटल कौन सी थी? तो यही हमारा कुंभलगढ़ था। दोस्तों कल हमने सिवाना दुर्ग बाड़मेर पढ़ा था, तो ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ के राजाओं की, जोधपुर के राठौड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी था सिवाना बाड़मेर, और जो जालोर था वो मारवाड़ या जोधपुर के राजाओं का राजकोष खजाना रखा जाता था। तो विशेष बात, दो बातें अलग अलग हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए फिर से। सिवाना बाड़मेर मारवाड़ के राठौड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी शरणस्थली था, जबकि जालोर दुर्ग को जोधपुर दुर्ग के राजाओं का, जोधपुर के राठौड़ों का राजकोष रखा जाता था। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल भी बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, यहाँ पर कटारगढ़ भी बना हुआ है, जिसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस दुर्ग के चारों ओर एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। मेरे लाडलो, इस दुर्ग के चारों ओर, इस दुर्ग के चारों ओर, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये ध्यान रखना दोस्तों भाई, कितनी किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी दीवार, और इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है हमारे इस दुर्ग के। ये रहा आपका कुंभलगढ़, और इस कुंभलगढ़ के चारों ओर 36 किलोमीटर। कहते हैं कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी भी है। लंबी कितनी है? 36 किलोमीटर, और चौड़ी इतनी है, 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। यह है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। और विशेष बात, इसके जो बुर्ज, इसकी दीवारें जो मजबूती है, उसको देखकर कर्नल जेम्स टोड ने, इन दीवारों की मजबूती को देखकर ही, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है। ये कोई यूरोप महाद्वीप के जो हमारे प्राचीन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक लोग थे, उनका वहां पर एट्रुस्कन कोई किला है, और उसी किले के समान हमारे कुंभलगढ़ को बताया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि जिस तरह से हमारे वाला एजुकेशन है, वैसे ही आप वाला ये कुंभलगढ़ है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं। अब आ रहे हैं कौन? अबुल फजल। अब इतिहासकार कौन आ रहे हैं? अबुल फजल। और वो क्या कह रहे हैं आपको पता ना कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए? अबुल फजल ने कहा कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये इसका ये कटारगढ़, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो सर से पगड़ी गिर जाएगी। ये कथन अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। तो आज हमारे पास कितने कथन आए? 2 कथन। पहला कथन किसका है? अबुल फजल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी दुर्ग आएंगे ना, उसमें हमें कथन याद रखने हैं बस। अबुल फजल तो क्या कह रहा है कि इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, कौन? अबुल फजल कह रहा है। ध्यान रखना, अबुल फजल क्या कह रहा है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की इस दीवार को देख के क्या इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं कि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बताते हैं कि महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा ने की थी। बादल महल में आराम फरमा रहे थे, अफीम के नशे में होंगे शायद, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, मैं तो था नहीं। कुंभा और महल में आराम कर रहे थे, उद्दा आया और उसने धक्का दे दिया, और कुंभा इसी कुंभलगढ़ दुर्ग से ही बताते हैं भगवान को प्यारे हो गए। वो वीर शिरोमणि महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र किसने कर दी? उद्दा ने कर दी। किस दुर्ग में? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में कर दी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और महारानी जो कुंभल देवी थी, उसी के नाम पर इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर कान्हा व्यास के द्वारा एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी बनाई हुई है। ये हटा रहा हूं, दोबारा देख लो एक बार।
संप्रति के द्वारा निर्मित जो दुर्ग के अवशेष थे उन्हीं पर महाराणा कुंभा ने मंडन की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। नील, हिमवंत, गंधमादन, हेमकूट यहाँ पहाड़ियां हैं और इस दुर्ग के अन्य नाम कुंभलवेर, कुंभलवती के नाम पर, मत्स्येंद्र भी है। ये ध्यान रखना, किस दुर्ग का नाम मत्स्येंद्र है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। और इसी में बना हुआ कटारगढ़ मेवाड़ की क्या कहलाता है? आंख कहलाता है। और इसी कटारगढ़ के बादल महल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, यह हमें पता है दोस्तों। अब हम बात करें कि यहाँ पर इस कुंभलगढ़ दुर्ग की, किस दुर्ग की बात करें? कुंभलगढ़ दुर्ग की। यहाँ पर कान्हा व्यास ने एक लिखी थी, क्या? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है 1448 ईस्वी की। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर कान्हा व्यास की कुंभलगढ़ प्रशस्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है? इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में देखने को मिलती है। दोस्तों ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग में कान्हा व्यास के द्वारा रचित कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में आपसे यही मिलेगा। और इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। ये भी ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बार बार पूछे जाते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कान्हा व्यास के द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना भी की गई। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक मामा देव कुंड है और इसी कुंड के पास में बताते हैं कि महाराणा कुंभा शाम के समय ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उसी समय कुंभा के पुत्र उद्दा ने उनकी धक्का देकर महाराणा कुंभा को हत्या कर दी। इसके बाद यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा कुंभा की झाली रानी का महल। और झाली रानी का कौन सा महल है? मालिया महल। झाली रानी का मालिया महल भी यहीं बना हुआ है। और क्या बना हुआ है इस दुर्ग में, आप बताएं दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का क्वेश्चन अभी आया ही नहीं है। अभी वो उड़ना राजकुमार जो कुंभलगढ़ से आता, तारागढ़ में हमने बात की थी, याद है? उसी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, ये राणा सांगा के बड़े भाई थे दोस्तों। ध्यान रखना, इनकी 12 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? 12 खंभों की छतरी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनकी 12 खंभों की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों आज हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो आरेठ पोल आती है और उसके बाद आती है हनुमान पोल। और हनुमान पोल के पास में जो अभी हम नागौर से हनुमान जी की मूर्ति लाए थे, वो कुंभलगढ़ दुर्ग के हनुमान पोल के पास में ही हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया हुआ है। उसके बाद नींबू पोल भी आता है। ये पोल है आरेठ पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, नींबू पोल। कौन सा पोल है? नींबू पोल। ये तो यहीं पर है कुंभलगढ़ में। तो याद रखना, जब कुंभा ने नींबू निचोदिया, किनके? नागौर को जीत लिया और वहां से हनुमान जी की मूर्ति भी ले आए। तो नागौर विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने क्या खड़ा कर दिया? नील, हिमवंत, गंधमादन पहाड़ियों पर कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर जिसकी परिधि है, इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। और अबुल फजल ने कहा कि ऊपर से नीचे देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। और एट्रुस्कन के समान दुर्ग बताया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी है मंडन। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कान्हा व्यास की कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी है। ध्यान रखना, किसकी प्रशस्ति है? कान्हा व्यास की प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। मामादेव का कुंड है, झाली रानी का मालिया महल है,
बादल महल जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, यही वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। और इसी कुंभलगढ़ के ऊपर एक कटारगढ़ भी है, उसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। धन्यवाद साथियों, अगली बार हम अन्य दुर्ग की एपिसोड में मिलेंगे। तो आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इन दुर्गों की जानकारी बहुत जल्द हम कंप्लीट करने वाले हैं।